जय हिंद एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। इंडियन जियोग्राफी में अभी तक हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात और, मैं इस चैनल पे लाइव पढ़ाना चाहता हूँ और लाइव पढ़ाने की कंडीशन है 1000 सब्सक्राइबर का होना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए और मैं लाइव सेशन ले सकूँ। ये काम आपके बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की खुद कोशिश करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखी है हाईएस्ट पीक्स और लिस्ट सेकंड में है पर्वत श्रेणियाँ। तो आपको बताना है कि किस पर्वत श्रेणी की कौन सी हाईएस्ट पीक है, राइट। तो सबसे पहले है गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है? अरावली हिल्स की, ठीक है। अरावली हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। ये बात मैंने आपको बताई थी। सेकंड है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा किसकी है? नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ है? साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर के मिलते हैं वो है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा। क्लियर। अनामुडी। अनामुडी किसकी है? अनाईमलाई, ठीक है, अनाईमलाई की। और अनामुडी साउथ इंडिया की या कह सकते हैं वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। लास्ट है धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी बताई थी मैंने आपको? ट्रिक से याद करवाया था। एस से निकलता है, एस से होता है सन और सन से निकलती है धूप, ठीक है। तो धूपगढ़ किसकी है? सतपुरा की, ठीक है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू, ठीक है। काल बैसाखी किस स्टेट को सबसे ज़्यादा बारिश देता है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, हमें देखना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या भारत 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न हेमीस्फेयर। क्या भारत साउथ ईस्टर्न हेमीस्फेयर में लोकेट है? नहीं, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 134। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चों के डाउट हो गए कि साउथ ईस्टर्न हेमीस्फेयर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, ये डिग्री और मिनट क्या होते हैं, फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। तो देखो मैं इनको क्लियर करा देता हूँ। ये है हमारी अर्थ और ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर क्या करती है? हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा साउदर्न हेमीस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब जो भारत है हमारा जो भारत है वो इक्वेटर से ऊपर है। इक्वेटर 0 डिग्री होती है, ठीक है। इक्वेटर क्या होती है? 0 डिग्री होती है। और इधर फिर ये डिग्री, ये जो लाइन होती है इनको कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लैटिट्यूड। देखो लेटी हुई रेखा है ना, लेटी हुई रेखा, तो इनको हम लैटिट्यूड से याद रख सकते हैं, लेटी हुई रेखा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग मतलब लंबी, यानी खड़ी हुई रेखा यानी लंबी रेखा, ये हमारी कहलाएगी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब है कि इन लाइन के बीच में जो भी एरिया पड़ेगा उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। और पड़ी हुई लाइन यानी लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया पड़ेगा, यानी देखो यहाँ पे ये दो लैटिट्यूड है, ठीक है, इनके बीच में जो भी एरिया होगा ये कहलाएगा हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्लियर है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब लेटी हुई रेखा के बीच में जो एरिया है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो खड़ी हुई रेखा है इनके बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। और इनको हम लोग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर में नहीं नापते, इनको हम लोग मापते हैं डिग्री में, ठीक है, डिग्री और मिनट में।
तो ये डिग्री और मिनट का कंसेप्ट जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सेशन लेने चाहिए, ठीक है, या नहीं लेने चाहिए। तो जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तब आपको ये बताया जाएगा कि डिग्री और मिनट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा भारत का जो भारत है, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो भारत है वो यहाँ है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको पृथ्वी को इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है, और ये साउथ पोर्शन है। और नॉर्थ में ये नॉर्थ वेस्टर्न है और ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है। ऐसे ही ये साउथ वेस्टर्न है और ये साउथ ईस्टर्न है, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर होगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न हेमीस्फेयर। भारत तो यहाँ है, भारत कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर में है, ना कि साउथ ईस्टर्न हेमीस्फेयर में। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्लियर। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को मैं अच्छे से समझाया था मैंने आपको। ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट है और ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यहाँ कौन सा रीजन होता है, कोंकण कोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कन्नड़ कोस्ट होता है और उसके बाद ये मालाबार कोस्ट होता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में ये नॉर्दर्न सरकार होती है, ठीक है, और ये कोरोमंडल कोस्ट होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है, तो आंसर मिल गया आपको, कोरोमंडल कोस्ट इज द ईस्टर्न कोस्ट, क्लियर है। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाईएस्ट रेंज इन द वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये वेस्टर्न घाट है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ जो हाईएस्ट रेंज है वेस्टर्न घाट में उनको क्या बोलते हैं, सहाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहाद्री, क्लियर। और ईस्टर्न घाट वालों को क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी बोलते हैं। ईस्टर्न घाट वालों को बोलते हैं महेंद्रगिरी और वेस्टर्न घाट वालों को बोलते हैं सहाद्री। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहाद्री। सी इज द राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन 6 कह रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुट हिल्स जोन ऑफ हिमालयाज। तो इसका आंसर सभी बच्चे दे देंगे। ये भारत है हमारा, ऊपर हिमालय है, ठीक है। देखो ऊपर का रीजन ये होता है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से हिमालय जाता है, तो हिमालय की सबसे फुटहिल कह रहा है वो, सबसे लास्ट की जो रेंज है उसका नाम क्या है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के बाद फिर क्या आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, शिवालिक। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। सिंपल ही है, लेकिन क्या है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो माउंटेन रेंज में मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, कार्ला जास्पीर। जास्पीर नाम का कोई व्यक्ति था, उसको ऑर्डर दिया गया कि जा कर के कार लेके आओ, ठीक है। तो कार्ला जास्पीर, ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको याद करवाया था। कार मतलब काराकोरम, ला मतलब लद्दाख, जास मतलब जास्कर, पीर मतलब पीर पंजाल, ठीक है। तो ये सब नॉर्थ टू साउथ ही है। तो अब इसके हिसाब से मैनेज कर लो। देखो काराकोरम तो इसमें है नहीं, इसको तो कट कर दो। तो सबसे पहले आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल और उसके बाद आएगा धौलधर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, 22431, सी इज द राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, ठीक है। तो भारत को नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में कौन डिवाइड करता है। देखो पृथ्वी को नहीं, भारत को। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भारत को कौन डिवाइड करता है, तो भारत के बीच से होकर के जाती है कर्क रेखा, ठीक है। भारत के बीच से होकर कौन जाती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच वाटर वेज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। भारत श्रीलंका से कौन सी वाटर बॉडी है जो भारत को श्रीलंका से दूर करती है, तो क्या नाम है उसका, पाक स्ट्रेट। क्या नाम है, पाक स्ट्रेट। तो 20 का राइट आंसर है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मालदीव्स को और मैनिको आइलैंड है उसको, ठीक है। 10 डिग्री किसको करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ठीक है।
और अंडमान सी तो किसी को नहीं करता। पाक स्टेट किसको करता है? इंडिया एंड श्रीलंका। तो क्वेश्चन में हमसे इंडिया एंड श्रीलंका पूछा था, तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 10 है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ नहीं करता। दिखने में ऐसा लगता है पाकिस्तान के साथ करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं करता। ठीक है, बांग्लादेश के बाद फिर नेपाल के साथ करता है। क्वेश्चन 11 है विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? ये मैंने आपको बताया था, राजस्थान की अरावली हिल सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। क्वेश्चन 12 की बात करें तो क्वेश्चन 12 है विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो। भारत में जो आइलैंड है, मतलब एक्टिव वोल्केनो है, वो किस आइलैंड पे है? ठीक है, तो वोल्केनो क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार के बैरन आइलैंड पे एक्टिव है। ठीक है, बैरन आइलैंड, ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है बैरन आइलैंड। कार्डामम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ, कह रहा है जो कार्डामम हिल्स है वो किन स्टेट्स की बॉर्डर पे पड़ती है। ठीक है, कार्डामम हिल्स मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट की हिल्स होती है, और इसको इलायची हिल्स भी कहते हैं क्योंकि इस हिल्स पे इलायची उगती है। तो किस किस के बीच में है ये? सबसे लास्ट में कौन से दो स्टेट है? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु। जियोग्राफी के मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने मैप को अच्छे से समझा है। और सबसे पहली क्लास अगर आप देखोगे तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको स्टेट की लोकेशन समझाई थी कि कौन से स्टेट कहाँ है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे लेकिन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहली सारी वीडियो को सिस्टमेटिक वे में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के केवल सिर्फ एक स्टेट में कौन सी माउंटेन रेंज फैली हुई है? तो जो अरावली है, अरावली एक स्टेट में नहीं फैली हुई, राजस्थान और दिल्ली दो स्टेट में है। सतपुरा भी एक स्टेट में नहीं है, मध्य प्रदेश टू गुजरात। और अजंता, हाँ, अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, अजंता कहाँ है? सिर्फ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ईस्ट की तो बहुत सारी रिवर्स है, और वेस्ट में कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। तो इसका आंसर हो गया क्या? सी, नर्मदा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ को कौन सी रिवर बहती है? तो देखो सोन बहती है क्या? हाँ, सोन ही बहती है। ठीक है, कृष्णा बहती है? नहीं। महानदी? नहीं। गंगा? नहीं। देखो कृष्णा यहाँ से बहती है, इस साइड से इस साइड, यानी वेस्ट टू ईस्ट बहती है कृष्णा। महानदी भी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। गंगा नॉर्थ टू साउथ बहती है। और सोन क्या है? गंगा की ट्राइब्यूटरी है जो साउथ टू नॉर्थ बहती है, यानी इधर से चलती है और फिर इधर को ऐसे बहती है। तो साउथ टू नॉर्थ कौन सी रिवर बहती है? सोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, विच रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। डेल्टा कौन सी नदी फॉर्म नहीं करती? अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन कौन सी नदी है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती? तो नर्मदा ही है, नर्मदा डेल्टा फॉर्म नहीं करती, नर्मदा एस्चुरी फॉर्म करती है। ठीक है, कावेरी नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इधर ट्राइब्यूटरीज दे रखी है, इधर रिवर्स दे रखी है, हमको बतानी है कि कौन सी ट्राइब्यूटरी किस रिवर की है। ठीक है, तो चंबल किसकी है? यमुना की है, यमुना। सोन किसकी है? गंगा। अच्छा, गंगा इधर नहीं दे रखा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं गंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो रहा है। गंगा। मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। तीस्ता किसकी है? ये भी ब्रह्मपुत्र की है। और भीमा किसकी है? कृष्णा की है। ठीक है, इधर नर्मदा रह गया, तो यहाँ गंगा आना था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है गंगा इज ए रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। किन दो नदियों से मिलकर के गंगा बनती है? तो किससे बनती है? भगीरथी और अलकनंदा। कहाँ पे? देवप्रयाग। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, भगीरथी एंड अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर फ्लोज इनटू द अरबियन सी। कौन सी नदी अरबियन सी में बहती है? तो अरबियन सी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। ठीक है, ये सभी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में, ये भी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो नर्मदा है जो अरबियन सी में गिरती है, तो इसका आंसर है डी।
तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जिन बच्चों ने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और जिसका जो भी स्कोर आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ किसने कितना स्कोर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।